हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृषि। आज हम जा रहे पहाड़ों में गोते लगाने। ओए, क्या है रे? एनिमेशन वीडियो कब डालेगी? वो क्या होता है? वो क्या होता है? रुक जा, अभी तेको बताते। कर दो अनसब्सक्राइब। नहीं नहीं भाई भाई, नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। वहाँ के रेट देख के मेरे पोपड़े निकल गए। नहीं मतलब इतनी महंगी महंगी चीजें भी होती है। उस आंटी को पूरे कॉलोनी के बारे में पता रहता है। अरे तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है क्या? घर पर दिन भर यही बैठी रहती हो? ऐसा कोई मुझे नहीं पता था कि ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। तो देखा मेरा पूरा चेहरा सूजा हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ब्यूटी पार्लर के बारे में तो सबको पता होगा, बट इनकेस अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर पुराने और नए खंडर सुंदर बनने के लिए जाते हैं। और कुछ लोग इसे सैलून नाम से भी जानते हैं। सैलून, सैलून ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, बट मेरे हिसाब से ये दोनों चीज अलग है। क्योंकि एक बार मैं ब्यूटी पार्लर समझ के मार्केट के किसी सैलून में घुस गई थी और वहाँ पर एक आंटी 10,000 का कुछ तो करा रही थी और वहाँ के रेट देख के मेरे पोपड़े निकल गए। नहीं मतलब इतनी महंगी महंगी चीजें भी होती है। इस सैलून में मुझे मेरी एक आईब्रो बनवाने के लिए मेरा पूरा घर बार बेचना पड़ेगा। तो मैं उल्टे पैर उस सैलून से बाहर निकल आई। बट मुझे जानना था कि वो आंटी इतना महंगा कुछ करा रही है तो उससे कुछ तो फर्क पड़ेगा। क्या पता जवान हो जाए। हो सकता है कि सैलून वालों ने इन्वेंशन करके कोई मशीन बना ली और उससे लोगों को जवान कर रहे। अब ये सब जानने के लिए मैं उस सैलून के बाहर ही इंतजार करती रही। अगर वो आंटी जवान हो गई तो ये सैलून मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर भले ही मैं अपना घर बार बेच के जवान हो जाऊँ। बट 3 घंटे बाद वो आंटी निकली। 3 घंटे और इत्तू सा भी फर्क नहीं पड़ा उनके ऊपर। तब मुझे समझ आया कि पुराने खंडर के ऊपर कितनी भी लिपा पोती कर दो, पुराना खंडर पुराना ही रहता है। अब उस सैलून में मैं घुसी क्यों थी? क्योंकि मुझे आईब्रो बनवानी थी और ये सिलसिला 10th क्लास से चालू हो गया था। क्योंकि दूसरी लड़कियों को देख के मुझे भी शौक भरा गया था कि मुझे भी आईब्रो बनानी है, मुझे भी सुंदर दिखना है। और अब अगर नहीं बनवाऊं तो पूरा जंगल उगाता है मेरे चेहरे पर। चिंपांजी की दूसरी बहन लगती हूँ मैं। पहली बार मैं अपनी मम्मी के साथ आईब्रो बनवाने 10th क्लास में गई थी और हम लोग ब्यूटी पार्लर गए थे। अब देखो ब्यूटी पार्लर है ना, आपको हर गली के किसी कोने में मिल जाएगा। एक आंटी थ्रेड लेके बैठी रहेगी और उनके घर के बाहर जरूर एक बोर्ड लगा रहेगा, खुशबू मुस्कान या फिर खुशी ब्यूटी पार्लर। जस्ट 30 रुपए में काम हो जाता है वहाँ पर। सैलून जैसे हजारों रुपए नहीं देने पड़ते। अब देखो वहाँ पर होता क्या है। एक तो आंटी रहेगी जो कि ब्यूटी पार्लर वाली होती है। उस आंटी को पूरे कॉलोनी के बारे में पता रहता है। पूरी मतलब अक्खा। अगर तुमको लेटेस्ट न्यूज चाहिए, किसी का अफेयर जानना है या फिर किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में जानना है, इस आंटी से पूछ लो। इस आंटी को सब कुछ पता रहता है। और एक हेल्पर रहेगी इसके साथ में जिसको ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा रही होती है। अब वो हेल्पर जिसका भी मेकअप करे उससे भी पैसे लेती है और हेल्पर से भी पैसे लेती है, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में नहीं सीखी जाती। और 2 तो आंटी रहेगी वहाँ पर गॉसिप करने के लिए। उन दोनों आंटी का ब्यूटी पार्लर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो दोनों ब्यूटी पार्लर वाली की बेस्टी है। अरे तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है क्या? घर पर दिन भर यही बैठी रहती हो? ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है उन्हें। अब मम्मी और मैं गए थे सीजन के टाइम पे। भाई साहब खचा खच भीड़ थी वहाँ पे। इतनी भीड़ में मैं अपनी मम्मी से बिछड़ गई। कोई आईब्रो बनवाने आए तो कोई मैनीक्योर न, कोई पेडीक्योर न, लिपस्टिक का क्योर न, नाक का क्योर, नाक का क्योर न, पता नहीं कौन कौन से क्योर थे। सुबह से लेकर शाम तक हमने इंतजार किया। फिर हमारी बारी आई। जल्दी बता गुड्डी, क्या क्या कराना है? भाभी इसे आईब्रो बनवानी है, पहली बार बनवा रही है, थोड़ा धीरे बनाना, बच्ची है, थोड़ा रहम खाना। इतना बोल के मेरी मम्मी साइड में हो गई और मुझे समझ नहीं आया कि रहम खाने की बात क्यों करी मम्मी ने। अब पहली बार सुन के वो आंटी एकदम शांत हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। पहले तो वो आंटी ने मेरे हाथ बांध दिए, मेरी फटाई। फिर उनकी सपोर्टर को बोला कि मेरे पैर पकड़, मेरी और ज्यादा फटाई। फिर वो ब्यूटी पार्लर वाली आंटी ने अपनी 2 बॉडी बिल्डर बेस्टी को बुलाया। मुझे लगा था कि ये दोनों कुछ काम की नहीं, केवल बातें करती है। एक आंटी ने मेरी एक आईब्रो पकड़ी तो दूसरी आंटी ने मेरी दूसरी आईब्रो। वो दोनों आंटी मुझे उस टाइम पे यमराज के 2 दूत दिख रहे थे। इतना देख के तो मेरा दिल धड़कना बंद कर गया था। मैं बेहोश, लेकिन जैसे ही आईब्रो बनाना चालू हुआ वैसे ही मुझे होश आया और मैं चिल्लाई, बचाओ बचाओ मम्मी बचाओ। इतने में मेरे में इतनी पावर आ गई कि मेरे में कोई दानव भर आ गया। मैंने 3 लात उस हेल्पर में और वो गई ब्यूटी पार्लर के दूसरे कोने में। उतने में वो ब्यूटी पार्लर वाली आंटी गई उस हेल्पर को उठाने और फिर बोली, तेरे में जरा सा भी दम नहीं, मरेली जरा टाइट पकड़। तब मुझे लगा कि मुझे ये लोग आज पूरा गज्जा कर देंगे। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इतने में एक बॉडी बिल्डर आंटी बोली, सुष्मिता का हस्बैंड सुशीला के साथ घूम रहा था, तुमने देखा था? अपने ब्यूटी पार्लर के सामने से ही तो गया था। उन आंटी की आवाज बहुत बुलंद, पूरे ब्यूटी पार्लर वालों ने वो आवाज सुनी। और उस टाइम पे सुष्मिता और सुशीला दोनों ही ब्यूटी पार्लर में थी। उन दोनों के बीच में महायुद्ध चालू हो गया और उन दोनों को देखने के लिए इस आंटी ने 10 मिनट का काम 15 मिनट में करा। वो 15 मिनट मुझे पूरे 15 घंटे जैसे महसूस हुए। मेरी दुनिया का सबसे भयानक दिन। जब मैंने आंखें खोली तो देखा मेरा पूरा चेहरा सूजा हुआ है और वो ब्यूटी पार्लर वाली मुझे बोली,
पहली बार में तो ऐसा ही होता है, अगली बार से तुम्हें आदत हो जाएगी। उस दिन मैं अपना चेहरा छुपा कर घर तक गई थी। मेरा भाई मेरा चेहरा देख के हंस हंस के पागल हो गया। एक बार सूजन उतर जाने दे, हूर की परी लगूंगी मैं। हूर की परी अभी तो लाल मुंह की बंदरिया लग रही है। फिर जब मैं सूजन उतरने के बाद स्कूल गई, क्यों कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल औरत लग रही है, औरत। इतना दर्द सहन करके ये सुनने के लिए मिल रहा है। फिर मैंने आईब्रो बनवाना बंद कर दिया कॉलेज तक। फिर कॉलेज में मैंने वापस चालू कर दिया था मेरी फ्रेंड उनको देख के। वैसे काम तो मैं दूसरे वीडियो पे कर रही थी, बट मैं वो काम करते करते बोर हो गई। और अभी मैं ब्यूटी पार्लर गई थी तो मुझे लगा कि चलो इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो वीडियो खत्म। और अगर तुम लोग में से कोई अगर व्लॉग में इंटरेस्ट रखता है तो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और मैं डिस्कॉर्ड पे भी आजकल थोड़ा एक्टिव हो गई हूँ, तो तुम लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अपन लोग मस्त बातें करेंगे और चिल मारेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। तो जाओ और फटाफट से सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।